सोचिए, अगर मैं कहूं कि भारत के समुद्र के नीचे आज भी एक पूरा शहर दबा हुआ है, एक ऐसा शहर जिसके बारे में हजारों साल पहले लिखा गया था, और फिर वैज्ञानिकों को समुद्र की गहराइयों में उसकी दीवारें, पत्थर और प्राचीन अवशेष मिले। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य? सोने की नगरी द्वारका महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद समुद्र के किनारे एक भव्य नगरी बसाई थी, द्वारका। कहा जाता है कि यह शहर इतना शानदार था कि इसकी सड़कें चौड़ी, महल सोने से सजे और बंदरगाह दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक केंद्रों में से एक थे। लेकिन भविष्य में इस शहर के साथ कुछ ऐसा होना था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक रात और सब खत्म। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि भगवान कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद समुद्र अचानक उफान पर आया। लोग भागते रह गए। महल, मंदिर और गलियां, सब कुछ लहरों में समा गया। कहा जाता है कि सुबह तक पूरी द्वारका समुद्र के नीचे गायब हो चुकी थी। क्या यह सिर्फ कहानी थी? सालों तक लोगों ने इसे सिर्फ एक धार्मिक कथा माना। लेकिन 20वीं सदी के अंत में समुद्री पुरातत्वविदों ने गुजरात के तट के पास समुद्र के भीतर खोज शुरू की। उन्हें पत्थर की दीवारें, प्राचीन लंगर, संरचनाएं और कई अवशेष मिले, जो बताते हैं कि वहां कभी एक महत्वपूर्ण समुद्री नगर रहा होगा। हालांकि इन अवशेषों की सही उम्र और क्या वे वास्तव में महाभारत की द्वारका हैं, इस पर अभी भी वैज्ञानिकों में मतभेद है। रहस्य अभी भी जिंदा है। कुछ लोग मानते हैं कि यही भगवान कृष्ण की असली द्वारका है। दूसरे विशेषज्ञ कहते हैं कि वहां प्राचीन बस्तियां तो थीं, लेकिन उन्हें सीधे महाभारत की द्वारका साबित करने के लिए अभी पर्याप्त प्रमाण नहीं है। यानी समुद्र के नीचे जो छिपा है वह इतिहास भी हो सकता है और दुनिया का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य भी। अगर समुद्र की गहराइयों में सचमुच कृष्ण की नगरी छिपी है, तो क्या भविष्य में पूरी द्वारका फिर से दुनिया के सामने आएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही रहस्यमयी डार्क फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।